गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू विजडम ऑनलाइन क्लासेस। एंड आज हम लोगों का लास्ट लेक्चर है पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड, और आज हम उसको ख़त्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9th एनसीईआरटी। तो उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन देख लो, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। अपने जो भी डाउट्स हो वो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भेज सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, और या फिर आपका सोल्यूशन आपको डायरेक्टली मैसेज पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को फॉलो कर लेना, और यहाँ पर मेरी जो भी वीडियोस आती हैं यूट्यूब पे उसके अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो चलिए अब हम लेक्चर शुरू करते हैं। ओके, तो आज हम लोगों का जो पॉलिनोमियल्स का चैप्टर है उसमें कुछ आज के चैप्टर में आइडेंटिटीज हमें सॉल्व करनी है। ठीक है, इन आइडेंटिटीज़ को आप लोग नोटबुक में अभी साथ के साथ लिख लेना जो मैं लिखती जा रही हूँ, फिर हमें उन्हीं आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिटी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सेम ऐसे ही सेकेंड आइडेंटिटी में, इसमें समझाने वाला आज सच कुछ है नहीं, आप होल स्क्वायर खोलोगे तो इसी तरीके से खुलता है, ये आपको आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो होता है वो है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर प्लस है और दूसरे माइनस वाले में सिर्फ 2x के साथ में 2xy के साथ में माइनस लगेगा, बाकी दोनों चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी होगी। एक आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, ये होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ओके, ये हो गई थर्ड आइडेंटिटी। एंड देन द फोर्थ आइडेंटिटी जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो आइडेंटिटी है x प्लस ए इंटू वाई, सॉरी x प्लस बी, दिस इज x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसका जो आइडेंटिटी है वो है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो ये आपकी चार आइडेंटिटीज़ हैं जिनको हम यूज़ कर कर क्या करने वाले हैं, आगे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो इन चारों आइडेंटिटीज़ को आपने याद रखना है, और आगे के क्वेश्चंस जैसे जैसे सॉल्व होते जाएंगे आपको थोड़ा थोड़ा माइंड में याद भी रहता जाएगा जो भी आइडेंटिटीज़ यूज होती जाएंगी। तो ये चार आइडेंटिटीज़ हम लोगों को कहाँ यूज़ करनी है, आगे यूज़ करनी है। पहला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 16, उसने बोला है कि आपने इन दो प्रोडक्ट्स को सॉल्व करना है यूजिंग दी एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। अब आप देखो यहाँ पर भी x प्लस वाई है, यहाँ पर भी x प्लस वाई है, तो जब हम x प्लस वाई इंटू सॉरी x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 करें तो हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर है ना, x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। अभी हमने ऊपर एक आइडेंटिटी देखी है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, हम लोग अब इस वाली आइडेंटिटी को, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को यूज़ करने वाले हैं, जो क्या कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, राइट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको, ये तो x है और इसको आप y मान लो, तो ये कैसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और y क्या है हमारा 3 है प्लस वाई स्क्वायर इज़ 3 का स्क्वायर। इसको पूरा अच्छे से सॉल्व करके लिख सकते हैं 6x प्लस 9। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, प्रोडक्ट निकल गया उस चीज़ का। सेकंड क्वेश्चन इज x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। ओके, तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें कि x माइनस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस माइनस ऑफ 3, नेगेटिव नंबर ले लिया, -3 ले लिया,
और ये आ गया x प्लस 5। तो अभी हमने आइडेंटिटी ऊपर देखी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की। ये वाली आइडेंटिटी अभी हम इस वाले क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, दैट इज़ x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसको कैसे यूज़ करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, देखो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ ए और बी की वैल्यू -3 और 5 है, राइट। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस -3 प्लस 5 एक्स प्लस -3 इंटू 5, ऐसे करना है। अब इसको आप पूरा खोल के लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -15, ठीक है। यह आपका आ गया आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को इवैल्यूएट करना है। अब यहाँ पर x प्लस वाई एक्स प्लस सी नहीं है, हम लोगों को ये दो नंबर्स दिए हुए हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। तो आप पहले इसको आइडेंटिटी फॉर्म में बनाओगे और उसके बाद आप आइडेंटिटी बनाओगे, लगाओगे मतलब। तो विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली तो मल्टीप्लाई करना नहीं है, तो हम लोग 105 को 100 प्लस 5 लिख लेते हैं और 106 को 100 प्लस 6 लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस 5, 105 इंटू 106 को हमने ऐसे लिखना है। अब 100 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी बन गई x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली, जो अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में लगाई है। इसकी आइडेंटिटी लगाने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, पहले आता है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज़ 100 का स्क्वायर, है ना। a और b क्या है, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, और ये हमारा क्या है, x है। तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, फिर लिखना है a प्लस बी, तो 5 प्लस 6 इंटू एक्स, दैट इज़ 100 प्लस 5 इंटू 6, ठीक है। ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व कर लो। आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000 प्लस ये 11 होता है, 11 इंटू 100 इज़ 11 एंड 2 ज़ीरोज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 5 6 होता है 30, तो इसको 30 लिख दो। अब इनको ऐड कर दो डायरेक्टली, 3 0 1 1 1, है ना। यह आ गया आंसर आपका। हमने मल्टीप्लाई डायरेक्टली भी नहीं किया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 में आप लोगों को फैक्टराइज करना है। अब ये देखो, ये है, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये आइडेंटिटी जैसा तो नहीं लग रहा, ना x प्लस ए बन रहा है, ना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन रहा है। यहाँ तो 3 नंबर्स हैं, 3 सीरीज़ बन रही हैं। तो हम लोग, हो सकता है कि जो हम लोगों ने आइडेंटिटीज़ अभी पढ़ी थी ऊपर, लेट अस कॉपी इट, ठीक है। इसको देखो, जो हम लोग कह रहे हैं कि ये वाला जो एरिया है, हम लोगों को यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी नहीं आ रही कि यार ये वाली चीज़ें तो दी भी नहीं। लेकिन हो सकता है उन्होंने ये वाला क्वेश्चन पार्ट में दे रखा हो, है ना, क्वेश्चन में ये वाला पार्ट दे रखा हो और हम लोगों को उसको इस फॉर्म में लेके जाना हो, है ना, ये भी तो हो सकता है। तो हम लोगों को इन वाले जो फंक्शंस हैं इन पे भी फोकस करना पड़ेगा कि जो क्या है राइट हैंड साइड पे दिया हुआ वो भी हमें क्वेश्चन में दिया हो सकता है। तो ये वाली जो आइडेंटिटीज़ हैं, अब हम इसको नीचे फॉर्म करने की देखते हैं कि अगर इसी टाइप का कुछ बन रहा है तो हम उस आइडेंटिटी को नीचे लगा लेंगे। देखो, अब इस वाले क्वेश्चन में 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 7a का होल स्क्वायर प्लस 70ab, ये तो एज इट इज़ रहेगा। और ये 25 हो गया, इसे लिख सकते हैं 5b का होल स्क्वायर, राइट। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि इसको भी इस फॉर्म में लिखना है। अब मेरे को ये समझ आ गया कि ये बन रहा है a स्क्वायर और ये बन रहा है b स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस प्लस है दोनों साइड, तो ये कुछ 2ab नहीं बनना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, है ना।
जैसे मैंने ऊपर एक्स वाई की टर्म में लिखा था, यहाँ पे मैंने ए बी की टर्म में लिख दिया। तो ये कुछ 2ab बनना चाहिए। अब a तो हमारा क्या है 7a, इसको x ही ले लो। इसको अगर x लें और ये x और ये y और इसको भी y ले लो, तो x हमारा क्या है 7a है और y हमारा क्या है 5b है। तो xy क्या हो जाएगा, 2xy क्या हो जाएगा 7a इंटू 5b इंटू 2 है ना। तो ये हो जाएगा 35 और इंटू 2 इज़ 70 a आ रहा है। मतलब ये वाली जो टर्म है ये क्या है 2xy है। तो सेम यही आइडेंटिटी लग गई, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy किसकी आइडेंटिटी होती है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है। तो हम लोग इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x इज़ 7a प्लस y इज़ 5b और इसका हमें क्या बनाना है, होल स्क्वायर बनाना है। तो इस आइडेंटिटी को पहले आप ऐसे सॉल्व करोगे और फिर इसको आप 2xy की फॉर्म में लिखकर इसको इस तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। अब हम ये दिख रहा है 25 होता है 5 का स्क्वायर और ये होता है 2 का स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना इसलिए हम स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं उसके कोएफिशिएंट को भी। और 9 होता है हमारा किसका स्क्वायर, 9 होता है हमारा 3 का स्क्वायर। तो हम लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि ये हो गया फर्स्ट वाला, अब सेकंड वाला बना रहे हैं हम। सेकेंड इज 5/2x का होल स्क्वायर माइनस y/3 का होल स्क्वायर। हमने एक आइडेंटिटी ऊपर पढ़ी थी x² माइनस y² क्या होती है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये हमने यहाँ लगाना है। अब x प्लस वाई इज़ 5/2x प्लस y/3 इंटू क्या करना है 5/2x माइनस y/3, ठीक है। और सॉल्व मत करना है इसको, ऑल सॉल्व करोगे तो वापस से यहीं आ जाओगे, तो इसको हमने यहीं छोड़ देना है। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज दिस। अब हमें ये एक पॉलिनॉमियल टाइप का कुछ दिया हुआ है, इस नंबर को हमने क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। इस एक्सपेंडेड फॉर्म से पहले आप एक और आइडेंटिटी लिख लो, आइडेंटिटी नंबर 5, ठीक है। 4 हमने ऊपर कर ली थी, अब 5th हम यहाँ लिख रहे हैं। आइडेंटिटी 5th इज व्हाट, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। या ये आ गया होगा समझ। नेक्स्ट इज एक और आइडेंटिटी इसी के साथ लिखनी है, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, इसी का नेगेटिव पार्ट। इसको कैसे लिखेंगे, ये आएगा a² प्लस b² प्लस c²। ये तीनों चीज़ें सेम वैसी जैसे ऊपर आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा माइनस 2ab प्लस 2bc और माइनस 2ca। माइनस किसके साथ लग रहा है, ट्रिक है देखो, जहाँ पे a आ रहा है ना उनके साथ माइनस लग रहा है, जहाँ पे a नहीं है वो चीज़ पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। अब ये बात समझ आ गया होगा। अब हम लोगों को इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसमें हमारे लिए क्या है, a क्या बन जाएगा 3a बन जाएगा, हमारे लिए b क्या हो जाएगा 4b हो जाएगा और c क्या हो जाएगा 5c हो जाएगा। अब हमें इस चीज़ को इस वाली इक्वेशन में आइडेंटिटी 5 यूज़ करके लिखनी है। तो यूजिंग आइडेंटिटी 5 हम लोग कैसे लिख रहे हैं, मैं डायरेक्टली आंसर लिख देती हूँ, 3a का होल स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर प्लस 5c का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू 4a इंटू 3a है ये, 3a इंटू 4b प्लस 2 इंटू 4b इंटू 5c प्लस 2 इंटू
5c इंटू 3a। अब इसको आप क्या कर सकते हो, इसको पूरा खोल के लिख सकते हो। 9a² प्लस 16b² प्लस 25c² प्लस 6 2 3 6 6 4 24ab प्लस 8 5 40bc प्लस 30ca। ठीक है, ये आपका क्या आया, आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हम लोगों को इस चीज़ को एक्सपैंड करना है। यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है 4a माइनस 2b माइनस 3c, ऊपर आइडेंटिटी माइनस वाली लगाई थी, वही आइडेंटिटी लगाएंगे। आइडेंटिटी नंबर 6 यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 6 वी हैव, क्या लगाना है, 4a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस प्लस रहेगा 3c का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस आएगा, 2a भी लिखेंगे ना, तो a और b, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस 2bc, तो 2b इंटू 3c, फिर आएगा माइनस आएगा यहाँ पे 2 इंटू 4a इंटू 3c। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 16 का a² प्लस 4b² प्लस 9c² माइनस 16ab, ठीक है, प्लस 12bc माइनस 12ca। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हमें इसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वाला एक्सरसाइज आई थिंक पार्ट इजी है, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा चीज़ें सॉल्व मतलब समझने वाली नहीं है, बस आइडेंटिटी लगाओ और आगे सॉल्व करते चले जाओ। अब ये देखो, ये मुझे ऐसा कुछ लग रहा है a² प्लस b² प्लस c² देन माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2bc होता है ना, तो ये हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, एंड देन माइनस 2ca। ठीक है, तो मतलब माइनस माइनस में आएगा इसका रिजल्ट। अब a क्या है, a है हमारा 2x, इसका होल बनाओगे ना तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, राइट। तो b हमारा क्या है, b हमारा y है और c हमारा क्या है, z है। तो जब ये वाली आइडेंटिटी आती है तो ये किसके इक्वल होती है, ये होती है a माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर, राइट। xz है, xz अगर हमारा bc में आ रहा है, xz अगर हमारा bc में आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चाहिए ना हमें, तो a हमारा क्या है, y है, a हमारा y है। इसको चेंज करो, a की वैल्यू y है और b की वैल्यू 2x है, तो नेगेटिव कौन सी आएगी, a की जगह पे आपको क्या रखना है, y रखना है, माइनस b की जगह पे रखना है 2x माइनस और z। आपका ये रिजल्ट आएगा इस चीज़ को सॉल्व करके, आइडेंटिटी लगा के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इज दिस। अब आपको इनको फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपैंडेड फॉर्म लिखना है। अब क्यूब्स की बारी आ गई। अब देखो भाई, आइडेंटिटी अब लिख लो दोबारा से। एक आइडेंटिटीज़ का नोट में ना एक पेज बना लो जिसमें सारी आइडेंटिटी एक जगह लिख लो। ठीक है, 6 हो गई थी। 7th आइडेंटिटी आई एम गोइंग टू टेल यू अभी, दैट इज x प्लस वाई का होल क्यूब। क्या होगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। ठीक है, 8th आइडेंटिटी और लिखनी है साथ में, x माइनस वाई का होल क्यूब।
ठीक है, ये सब याद रखना पड़ेगा तभी क्वेश्चंस होंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि इसकी जो डेरिवेशंस है ना, जो जिस तरीके से फॉर्मूले आए हैं, ये फॉर्मूले, ये डेरिवेशंस आपको अभी नहीं सिखाई जाएंगी, ये है आपके ग्रेजुएट लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का मैथमेटिक्स, जो कि आप बाद में सीखोगे अगर मैथ्स लोगे तो। ठीक है, चलो अभी के लिए फ़िलहाल आपको बस याद करना है और क्वेश्चन में पुटअप करना है। x माइनस वाई का कैसे करेंगे, एक्स क्यूब माइनस ऑफ वाई क्यूब। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3xy x माइनस वाई। ठीक है, सिंपल है, सारे नंबर्स यहाँ पे क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। नेगेटिव में सारी चीज़ें नेगेटिव हो जाएंगी, पॉजिटिव में सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। अब आपको क्या करना है, इस वाला को आगे पूरा सॉल्व करना है। तो x की जगह क्या पुट करना है, 3a पुट करना है, y की जगह क्या पुट करना है, 4b पुट करना है। तो फर्स्ट वाले का सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगाओ, आइडेंटिटी लगानी है 7, तो उसके हिसाब से हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 3a का क्यूब प्लस 4b का क्यूब प्लस 3 इंटू 3a इंटू 4b और ब्रैकेट में 3a प्लस 4b। ठीक है, अब आप इसको पूरा खोल लो तो ये आ जाएगा 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस 9 4 36ab और यहाँ पर 3a प्लस 4b। अब चाहो तो ये वाला ब्रैकेट भी आप खोल के लिख सकते हो, मैं यहीं पे छोड़ देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये चीज़, अब ये नेगेटिव वाला पार्ट आ गया, तो यहाँ पर सेकेंड वाले में आइडेंटिटी कौन सी लग जाएगी, आइडेंटिटी लग जाएगी 8। आइडेंटिटी 8 लगने से 5p माइनस 3 क्यूब लिखना है। यहाँ पर आपको क्या पुट करना है, x को पुट करना है 5p और y को पुट करना है 3q। ठीक है, आइडेंटिटी बन जाएगी 5p का क्यूब माइनस 3q का क्यूब ओके, फिर माइनस में 3 इंटू 5p इंटू 3q इंटू में 5p माइनस 3q, है ना, यही आइडेंटिटी है। इसको आप सॉल्व करो, ये बन जाएगा 125p क्यूब माइनस 27q क्यूब माइनस 3 5 15 15 3 45, दैट इज़ 45p क्यू और साथ में 5p माइनस 3q। आप इसको भी ब्रैकेट को खोल के पूरा अच्छे से सॉल्व कर लेना। चलो अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी हो गया, बस आइडेंटिटी लगाते चले जाने हैं। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन एग्जाम्पल 23 आपके एक्सरसाइज का, सॉरी एनसीईआरटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, 104 का क्यूब निकालना है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। तो इसका क्यूब कैसे निकालेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 4 का क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 100 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 4 इंटू में 100 प्लस 4, है ना, यही करना है। ये क्या हो जाएगा, अब 100 है तो ये 6 ज़ीरोज़ आ जाएंगी, 5 and 6, और यहाँ पे आ जाएगा 64 और ये हो जाएगा 3 4 12 1200 इंटू 100 प्लस 4। अब आपको क्या करना है, इसको भी अलग अलग से सॉल्व करना है। 104 इंटू 1200 कर दोगे ना, तो वो भी आपको सॉल्व करने में फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। 64 अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे और यहाँ पर 4800, राइट। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, 64 आ जाएगा, देन 48 और फिर 12 एंड देन 1, राइट। ये आपका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया इस फर्स्ट वाले का। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें 999 दिया हुआ है। अब 999 को आप माइनस की फॉर्म में लिख सकते हो, नियरेस्ट 1000 -1, है ना, इसका क्यूब लिख सकते हैं, है ना।
और प्लस करके लिखोगे तो अजीब से नंबर आ जाएंगे, फिर उनको क्यूब निकालना उनका डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आपने डायरेक्टली अब माइनस वाली आइडेंटिटी लगानी है, दैट इज़ 1000 का क्यूब -1 माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 1 तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, और फिर 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं, राइट। तो अब हमने इसका 1000 का क्यूब निकालना है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ज़ीरोज़ आएंगे, -1 माइनस 3000 इंटू में 1000 भी कर दूँ साथ में, 1 2 3, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 3000 आ जाएगा। ओके, अब आपने पहले इस को क्या करना है, इस 3000 को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएंगे यहाँ पर, ये दोनों माइनस माइनस हो रहे हैं तो प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड देन 1, 3 4 5 एंड 1, राइट, और प्लस करना है 3000। अब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों ओवरऑल क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 एंड 5 एंड देन 1, और यहाँ पर है 3000 2 3, इसको माइनस करना है। कैसे माइनस करेंगे भाई, 1 आ जाएगा यहाँ पे, 10 में 0 0, देन 10 में से 3 गया 7 9 9 2, यह आया आंसर। और हमने इसको इसके साथ क्या करना है, प्लस करना है, तो इसके साथ प्लस कर दो, 9 ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ओके 1 2, और उसके बाद 9 की जगह पे हमने ये वैल्यू लिख देनी है। ये आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 999 का क्यूब। तो इस तरीके से निकालना है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से, कैलकुलेटिव वर्क है थोड़ा सा, क्यूब निकालना है, प्लस माइनस करना है ना, ज़्यादा कुछ ट्रिकी चीज़ें नहीं हैं। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब देखो, जो हमने क्यूब रूट का जो हम x प्लस वाई का क्यूब जो निकाल रहे थे, उसका हमने क्या निकालना था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, है ना, और साथ में x प्लस वाई। अब अगर आप इस ब्रैकेट को यहीं आइडेंटिटी में खोल दो तो कैसे आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² प्लस 3xy²। अब यहाँ पर ये देखो किस तरह के आपके नंबर्स आ रहे हैं, एक्स क्यूब आ रहा है, वाई क्यूब आ रहा है, x² y आ रहा है, xy² आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके की फॉर्मेशन हो रही है इस वाले क्वेश्चन में। अब इसको हमने क्यूब के फॉर्म में बनाना है। अब देखो, इसको बना सकते हैं 2x का होल क्यूब, इसको लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब, है ना, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, है ना, तो हमारे साथ x के साथ क्या है, 2 लिखा हुआ है, तो 2x का होल स्क्वायर और साथ में 3y। अब इसको सॉल्व करके देखो, 3 3 ज़ा 9 और ये आ जाएगा 4, है ना, स्क्वायर खुलेगा तो 4 आ जाएगा, तो 9 4 ज़ा 36, 36 ही आ रहा है यहाँ पे कोएफिशिएंट। यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 2x इंटू पे 3y का होल स्क्वायर, है ना, y के साथ स्क्वायर है, तो y के तो जो पूरी आइडेंटिटी हमारे साथ 3 लगा हुआ है साथ में, तो यहाँ पे आएगा 9, इसका आएगा 2, ये 3 3 2 ज़ा 6 और 6 9 ज़ा 54 आ रहा है। पूरी आइडेंटिटी वही बन रही है। डायरेक्टली आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, हमारा x क्या है, 2x है, और y क्या है, 3y है, तो ये आ गया हमारा पूरा इसका क्यूब। ये जो इतना बड़ा लिखा हुआ है ये बस इतना सा है। आगे बात समझ, आइडेंटिटी को आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, बस फिर आपने जस्ट फॉर्मूला लगाना है, दैट्स इट। अब यहाँ पर पता चल रहा था क्योंकि सारे नंबर्स प्लस में थे और क्यूब भी आ रहा था, तो ये कुछ x प्लस वाई का क्यूब ही होना चाहिए था। तो ये थोड़ी सी ट्रिक्स आपको लगानी पड़ती है माइंड से। अब जैसे यहाँ पे एक माइनस आ रहा है, भाई एक माइनस आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये तो कुछ गड़बड़ है, और यहाँ पर आपके पास z भी आ रहा है। अभी तक हमने x प्लस वाई का क्यूब देखा था, अब हमें आइडेंटिटी दूसरी
एक आइडेंटिटी नंबर 9 आपने लिखनी है। अब 9 है कि 8 है? 8 है शायद, है ना? हाँ 5 6 7 8 नहीं 9 है। चलो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy ये आइडेंटिटी है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और यहाँ पर आपने लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2yx। ये आपकी क्या है? पूरी आइडेंटिटी है। इसको कर लो नोट डाउन और ये है आपके लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। एग्ज़ाम में ऐसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर नहीं आएगा। स्क्वायर वाले की उम्मीद नहीं है मुझे, क्यूब में से क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलो अब यहाँ पर आपने इस चीज़ को सॉल्व करना है। अब आपको पता चल गया कि ये जो आगे का पार्ट है, ये पार्ट पूरा का पूरा किससे मिल रहा है? इससे मिल रहा है, ये जो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारा x क्या बन जाएगा? हमारा x बन जाएगा 2x। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2x का होल स्क्वायर, ये तो y एज इट इज़ है, ये 3z का होल स्क्वायर है, क्यूब है, सॉरी क्यूब है। तो ये x हमारा ये बन जाएगा, y ही रहेगा, और z हमारा क्या बन रहा है? 3z बन रहा है। अब वैल्यू पुटिंग कर दो इस वाले पार्ट में, ये बन जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 3z, है ना, प्लस इंटू में एक्स स्क्वायर इज 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9z स्क्वायर माइनस 2 ऑफ x इज 2x और y इज y माइनस 2 ऑफ y एंड z इज 3z और साथ में 2 ऑफ z इंटू वाई इज 2, सॉरी x इज 2x। अब आपने इसको पूरा सॉल्व करके देख लो, ये आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 3z एज इट इज़। और अब हमने इसको सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 6yz माइनस 12zx, ठीक है। ये आपका क्या आ रहा है? रिजल्ट आ रहा है। दिस इज द रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब हम एक्सरसाइज पे आ गए। अभी ये एक्सरसाइज सॉल्व करके फिर ये चैप्टर ख़त्म करते हैं आज, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा अब टाइम नहीं है। और मैं बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस छोड़ दूंगी, क्योंकि अभी तक हमने एग्जाम्पल्स में भी वही सब चीज़ें देखी हैं। ये है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसका आइडेंटिटी क्या थी? इसकी आइडेंटिटी थी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इज 14x प्लस ए बी इज 40, मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर भी सेम x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है, यहाँ पर b हमारा नेगेटिव आ रहा है, बस कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर रहेगा। यहाँ पर नेगेटिव साइन a प्लस बी इज व्हाट? माइनस ऑफ 2, तो माइनस 2x, और साथ में हमने क्या प्लस करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो दैट इज 80, और वो भी नेगेटिव में रहेगा तो ये भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब अगेन हमारा अब x क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x मतलब 9x स्क्वायर प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ पर आएगा नेगेटिव माइनस x माइनस ऑफ 3x, सॉरी, राइट, और उसके बाद माइनस 20, ए बी इज माइनस 20। नेगेटिव साइन का ध्यान रखो। अब ये है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स प्लस ए, सॉरी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये किसकी आइडेंटिटी थी? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। तो एक्स स्क्वायर इज वाई का पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी है, और वाई स्क्वायर इज 3/2 का स्क्वायर, दैट इज 9/4। डायरेक्टली ऐसे लिख लो। ये भी अगेन वही है, x माइनस वाई है ना, और x प्लस वाई, वही चीज़ सेम, दैट इज एक्स स्क्वायर दैट इज 9 माइनस वाई स्क्वायर इज 2x,
2x का स्क्वायर इज 4x स्क्वायर। अब इस चीज़ को प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है। इस प्रोडक्ट को सेकेंड वाले के फर्स्ट पार्ट को आपने 103 को लिखना है 100 प्लस 3 और 107 को लिखना है 100 प्लस 7। फिर ये x प्लस ए एक्स प्लस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है, दैट इज x का होल स्क्वायर प्लस आपने क्या लिखना था x प्लस सॉरी a प्लस बी इंटू एक्स, दैट इज 10 इंटू एक्स एंड देन आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 3 इंटू 7। अभी हमने इसी टाइप का क्वेश्चन ऊपर भी करा हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएंगे 4 ज़ीरोस, यहाँ पर भी आ जाएंगे 3 ज़ीरोस और ये आ जाएगा 21। आप इनको प्लस करो, ये आपका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज 100 माइनस 5 और यहाँ पर आ जाएगा 100 माइनस 4। इसको सेम आप इसी तरीके से लिख सकते हो जैसे अभी हमने ऊपर वाला करा था। तो ये कैसे हो जाएगा 100 का स्क्वायर, फिर आता है a प्लस बी इंटू एक्स, दैट इज -5 इंटू -5 माइनस 9, दैट इज -5 माइनस 9, दैट इज -9 एंड देन आपने इसमें 100 इंटू करना है और साथ में आपने करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो 4 5 ज़ा 20। तो ये आ जाएगा 4 ज़ीरोस, यह आ जाएगा माइनस ऑफ 900 एंड दैट इज़ 20। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख लो 20 माइनस 900 और यहाँ पे आप इसको माइनस करोगे तो कैसे आएगा, ये आएगा रिजल्ट आपका। सॉल्व करके देख लेना। अब ये वाली जो थर्ड पार्ट है इसमें क्या करना है, थर्ड पार्ट में आपने 100 प्लस 4 लिखना है और दूसरा लिखना है 100 माइनस 4। अब आइडेंटिटी क्या बन रही है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, दैट इज 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएंगे 4 ज़ीरोज़ और माइनस करना है 16 से, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टराइज करना है इन सब चीज़ों को। अब आप ये देखो, ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। आइडेंटिटी बन गई, x प्लस वाई का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, दैट इज़ 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। आपका रिजल्ट आ गया। यहाँ पर आपने क्या करना है, ये हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये बन गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, है ना। तो हमारा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर है ये। नेक्स्ट इज दिस, ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाय 10 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी यहाँ पे लिखी ये वाली आइडेंटिटी, तो इसको कैसे लिखेंगे, x प्लस वाई बाय 10 इंटू में x प्लस x माइनस वाई बाय 10। ठीक है, आई होप द थिंग्स आर क्लियर। अब आगे के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, एक्सरसाइज भी बड़ी है, इसमें 16 क्वेश्चन हैं। चलो ये थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं। ओके, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। अब यहाँ पर आ रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या थी, हमने देखी थी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 4y का होल स्क्वायर प्लस 16z का होल स्क्वायर प्लस 2xy लिखेंगे तो 2 इंटू 2y दैट इज 4xy प्लस 2 इंटू दिस एंड दिस, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, सॉरी 4 4 ज़ा 16 आएगा, 16yz प्लस फिर से 2 इंटू 8zx। ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटी, इसको एक्सपैंड करके लिख दो। ऐसे ही यहाँ पर लिखना है, बस y की का जो टर्म है उसमें -1 लिख देना है। सेकेंड वाला पार्ट डायरेक्टली आंसर लिख दूँ, 2x का होल स्क्वायर दैट इज़ 4x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy होता है 2 इंटू 2x इंटू वाई
दैट इज़ वाई भी ऑल्सो माइनस वाला, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने लिखना है 2 ऑफ वाई माइनस का, और यहाँ पे लिखना है z, और फिर आपने लिखना है 2 इंटू 2x इंटू जेड, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz और प्लस 4zx, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इस वाले टर्म को माइनस करके ऐसी आइडेंटिटी खोल देनी है। सेम यही, ये वाला वही वाला आइडेंटिटी आपने लगानी है जो अभी तक लगाते आ रहे थे। 6th वाला मैं करा के दिखा देती हूँ क्योंकि आपको थोड़ा डरावना लग रहा होगा। चलो, तो इसका मतलब ये है कि 1/4a का आपने क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, प्लस 1/2b का आपने क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, प्लस 1 लिखना है। 1 का स्क्वायर इज़ 1, दैट इज़, अब यहाँ पे 2 वाले सिस्टम आ जाएंगे। 1/4 ऑफ a, साथ में क्या है 1/2 ऑफ b, प्लस 2 इंटू 1/2 ऑफ b इंटू 1, प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1/4 ऑफ a। अब इसको पूरा खोल के लिख लो, ये कौन सा है, 6th वाला पार्ट है। इसको लिखना है a²/16, ठीक है, प्लस b²/4 प्लस 1 प्लस 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा ab/4, ठीक है, देन b, देन a/2, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया 6th वाले का। नेक्स्ट इज फैक्टराइज 5 का फर्स्ट, हमने फैक्टराइज करना है। ये वाली आइडेंटिटी जो अभी तक हम यूज़ करते आ रहे थे उसी आइडेंटिटी को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सेम लिख दिया है। अब यहाँ पे आपको जज करना है कि नेगेटिव वाला कौन सा पार्ट होगा, क्योंकि देखो yz के साथ नेगेटिव है और xz के साथ नेगेटिव है, यहाँ z नहीं है इसलिए ये पॉजिटिव है, तो मतलब z ज़रूर नेगेटिव रहा होगा तभी वो हर जगह नेगेटिव लगवा रहा है। तो आपने क्या लिखना है, इसको 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर है ये, ठीक है। z के साथ नेगेटिव लगाना था, हमने लगा दिया। अब इस वाले आइडेंटिटी में यहाँ नेगेटिव लग रहा है और यहाँ नेगेटिव लग रहा है, मतलब x वाले पार्ट में नेगेटिव लग रहा है, तो x वाली चीज़ क्या होगी, हमारी नेगेटिव होगी। x वाली चीज़ नेगेटिव है, दैट इज √2x, देखो इसका अंडर रूट करना ना आपने पूरे में, एंड देन आपने लगाना है यहाँ पर y, फिर लगाना है आपने 2√2, ठीक है, 2√2 का होल स्क्वायर, 2√2 का अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर इंटू √2 का होल स्क्वायर, दैट इज़ 4 इंटू 2, दैट इज़ 8। तो 8 का अगर आपने स्क्वायर रूट करना है तो क्या आंसर आएगा। ओके, अब जो 6th वाला पार्ट है उसमें आपने क्यूब को एक्सपैंड करके लिखना है। तो x प्लस वाई का होल क्यूब हमने देखा था क्या होता है, a का क्यूब दैट इज़ 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स वाई इज 3 टू द 6, लिख दूँ मैं डायरेक्ट x, और फिर यहाँ पर लिखना है 2x प्लस 1, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, इसका क्यूब हो जाएगा 8a का क्यूब प्लस, सॉरी माइनस आएगा, नेगेटिव वाले क्यूब्स में सारी टर्म्स नेगेटिव में थी, तो ये हो जाएगा 27b क्यूब माइनस 3 इंटू दिस, ये आ जाएगा 18ab, और अंदर लिखना है 2a माइनस 3b, ठीक है। ये आइडेंटिटी हो गई। अब इसका क्यूब निकालेंगे, तो इसका क्यूब मैं यहाँ लिख देती हूँ, चलो 3rd वाला पार्ट यहाँ पे लिख रहे हैं हम, क्वेश्चन 6। चलो, दिस इज़ इसका क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू 3/2 ऑफ x, और यहाँ पे लिखना है 3x/2 प्लस 1, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो, 9/2 लिख देना बस, और चाहो तो ब्रैकेट खोल के भी लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट ये नेगेटिव वाला है, नेगेटिव वाला 4th पार्ट हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा x का क्यूब माइनस 8/27 का y क्यूब, ठीक है, प्लस करना है 3 इंटू एक्स इंटू 2/3 दैट इज 2xy, और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2/3y। सॉरी ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव रहेगा, ठीक है। चलो, इवैल्यूएट द फॉलोइंग विद द सूटेबल आइडेंटिटीज।
अब जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को आपने जैसे पहले वाले हमने क्वेश्चंस करे थे उसी तरीके से लिखना है। आपने क्या करना है, इसको लिखना है 100 - 1 का क्यूब, ठीक है। इसको लिखना है 100 + 2 का क्यूब, और इसको लिखना है 1000 - 2 का क्यूब, ठीक है। क्यूब ही है सारे, दैट इज़ यहाँ पर 100 का क्यूब बनेगा, फिर -1 - 300 × 100 - 1, दैट इज़। अभी मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन अभी ऊपर करा भी था, ठीक है, तो मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रही हूँ। ये हो जाएगा 100 का क्यूब +8 + 600 हो जाएगा, 600 × 100 + 2, ऐसे इसको लिखेंगे आप। 1000 का क्यूब -8 - 6000 और 1000 - 2, ठीक है। इस तरीके से आपने इन सबको एक्सपैंड करके पूरा आंसर निकाल देना है, बाकी कुछ करना नहीं है, प्लस माइनस होगा लास्ट में। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, दैट इज 8a³ + b³ + दिस एंड दिस। तो ये मेरे को पूरी आइडेंटिटी दिख रही है। कौन सी आइडेंटिटी है ये? a³ + b³, a + b के होल क्यूब की। तो a क्या होगा हमारा 2a, और b हमारा b रहेगा, इसका होल क्यूब है ये। इसको खोलो आप, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ पे मेरे को सारी चीज़ें नेगेटिव दिख रही है, माइनस वाला है, तो ये हो जाएगा 2a - b का होल क्यूब। इस वाले पार्ट को आप किस तरीके से लिख सकते हो? 3 × 2a × b और अपॉन में 2a - b। अब देखो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12a² b, और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6ab², और माइनस माइनस जो होगा वो प्लस हो जाएगा। आइडेंटिटी यही आएगी। इसका आंसर क्या है? ये a³ वाला ही फॉर्मूला है, और यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा 3 - 5a का होल क्यूब, ठीक है। ये भी क्यूब का फॉर्मूला है। यहाँ पर हमने लिखना है इसको 4a का होल क्यूब, और इसको लिखना है 3b का होल क्यूब। तो ये क्या बन जाएगा? 4a - 3b का होल क्यूब, ये वाला आंसर, ठीक है। इस चीज़ को कैसे लिखेंगे? क्यूब वाली टर्म्स पे आपने फोकस करना है। ये एक नंबर मेरे को दिख रहा है और ये एक नंबर दिख रहा है, ये किसी का क्यूब है 216 इज़ अ क्यूब ऑफ 6, ये 6 का क्यूब है, और ये है 3, तो 3p - 1/6 का क्या है? ये होल क्यूब है। बस आपने ज़्यादा टर्म नहीं देखनी, बाकी की टर्म्स ना उसी से बन के आ रही होंगी, बस आपने क्यूब वाले पे फोकस करना और देखने की वो किसका क्यूब बन रहा है, दैट्स इट। और प्लस माइनस है कि नहीं है? माइनस है तो माइनस लगा दो, प्लस है तो प्लस लगा दो। अब यहाँ पे वेरीफाई करना है कि ये इसके इक्वल है क्या। x³ + y³ इज़ व्हाट। अब आप इसको खोल के देख लो, ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आ जाएगा x³, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा x² + y² x + yx² - xy² + y³। अब यहाँ पे आपके ये और ये कट रहा है, ये और ये कट रहा है, आंसर आ रहा है x³ + y³, दैट इज़ येस। हमने वेरीफाई कर लिया कि ये फर्स्ट पार्ट जो है ये तो इसके इक्वल है। अब इसमें इस चीज़ को भी आप मल्टीप्लाई करके देख लो, पहले x इससे मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा x³, फिर आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे x² + y² x, फिर यहाँ पे माइनस वाले टर्म्स आ जाएंगी, yx² - xy² - y³, ठीक है। तो ये और ये तो कट गए इन दोनों से, यहाँ पे बच गया x³ - y³, दैट इज़ दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। अच्छा, ये भी एक आइडेंटिटी है, और ये आपके जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं ना आगे, जो अगर आप दोगे तो उसमें ये आइडेंटिटी काफ़ी बार यूज़ होती है। अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, ठीक है। नेक्स्ट इज फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स। अब इन दोनों को ये क्या फॉर्मूला बन रहा है? a³ + b³ बन रहा है। वो कह रहा है कि सी द क्वेश्चन नंबर 9। तो x³ + y³ की जो अभी ऊपर आइडेंटिटी दी हुई है उसी को हम यूज़ कर लेते हैं। 27y + 3y आएगा, 3 का क्यूब होता है ना 27, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं?
3y प्लस 5z, और यहाँ पे अब स्क्वायर लिखने हैं, तो 9x का स्क्वायर 9y का स्क्वायर माइनस xy इज़ व्हाट 15 yz, और प्लस करना है हमने 25z स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी हमने कहाँ यूज़ कर ली है, नीचे वाले क्वेश्चन में यूज़ कर लिया, क्योंकि उन्होंने दिया हुआ है। ऐसे ही आपने इसको इस तरीके से खोल के दिखा देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज फैक्टराइज करो इसको। ये भाई मेरे को एक आइडेंटिटी मैंने ऊपर बताई थी, सेम वही आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। किसमें, क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 इज दिस। अब इसकी आइडेंटिटी क्या थी, a प्लस बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और फिर दूसरा वाला ब्रैकेट यूज़ हो रहा था। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ लिख रहे हैं ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में हमने क्या लिखना है, इसका स्क्वायर लिखने हैं, है ना। ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 ऑफ दिस, दैट इज 3x इंटू वाई माइनस 2yz माइनस 2z इंटू 3x। और आप इसको खोल लेना। अब वेरीफाई करना है कि ये वाली जो टर्म है वो क्या इसके इक्वल है। अब इस वाले टर्म को आप खोल के लिख दो और उसके बाद सॉल्व कर लेना। राइट हैंड साइड में हाफ दिया हुआ है और ब्रैकेट में दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर आपने अंदर जो खोलना, अब मैं इसको खोल के लिख रही हूँ डायरेक्टली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, फिर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। अब यहाँ पर 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है, और अंदर आ रहा है 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पर z आएगा, माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब यहाँ से इस 2 को इस 2 से काट दो, ये आइडेंटिटी जो बन रही है, सॉरी यहाँ पे ना जो ये 2 नहीं आएगा यार, ये एक्स वाई में 2 नहीं होता, सॉरी वाई जेड ही रहते हैं। तो ये आपकी जो आइडेंटिटी आ रही है, इस आइडेंटिटी को आपने सॉल्व करके लिख देना है, वेरीफाई हो जाएगा। अब हमें दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है तो क्या ये चीज़ इसके इक्वल होगी, ऑफ कोर्स इक्वल होगी। अभी जो आपने ये आइडेंटिटी लिखी है ऊपर, ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी जो मैंने लिखी थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x एक्स वाई जेड इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और अंदर में ब्रैकेट में ये जो इतना बड़ा लिखा हुआ है ये सब ब्ला 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 ब्ला। तो ये अब वो कह रहा है कि ये वाला जो ब्रैकेट है ये इक्वल टू किसके है, 0 के इक्वल है। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये पूरा टर्म इक्वल टू 0 हो गया, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या हो जाएगा। अब ये वाली जो टर्म है, ये जो नेगेटिव में है, ये यहाँ जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, ये हो जाएगी 3xyz। वही वो कह रहा है, वही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट इज विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपने सीधा आइडेंटिटी लगानी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की। तो जो हमने एक्स वाई जेड की जगह पे रखने हैं आपने 12, 7 और 5, इसी तरीके से आपने ये सॉल्व करना है, ठीक है। नंबर्स दिए हैं इसमें, तो आइडेंटिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन देख लेते हैं। गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन विच द एरियाज आर गिवन। आपको एरिया गिवन है, आपने निकालना है कि इनकी लेंथ और ब्रेथ क्या हो सकती है। मतलब रेक्टेंगल का एरिया है एक तरीके से। आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब ये देखो, ये जो टर्म है ये क्या है, 5a का होल स्क्वायर दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है, माइनस
ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ये हो जाएगा 5 इंटू 7 है ना, प्लस 12। आइडेंटिटी तो मेरे ख्याल से नहीं बन रही, लेकिन हम इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में बना सकते हैं। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा और कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा इसको। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे हम, 25 इंटू 12 करो तो 66, 24 एंड 6 दैट इज 300। अब 300 के हमने क्या निकालने हैं? ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनका सम जो है वो 35 हो जाए। तो 30 इंटू 10 तो नहीं होगा, देन वी कैन ब्रेक इट इंटू 15 इंटू 20, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको कैसे लिखना है? 25a² माइनस 15a माइनस 20a प्लस 12। अब यहाँ से आप 5a कॉमन लो, यहाँ बचेगा 5a माइनस 3, और यहाँ पे से आप लोगे 4 कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा 4 5 ज़ा 20 प्लस माइनस 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5a माइनस 3 और ये आ जाएगा 5a माइनस 4। हमने ये आइडेंटिटी देखी थी यार, x माइनस ए एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए और x प्लस ए जो हमने आइडेंटिटी देखी थी, उसमें हम लोग x प्लस एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी ऐसे लिख लो। तो वो आइडेंटिटी कैसे आती है? x²। अच्छा, अब ये किसी और तरीके से होगा। अब 12 को 35 से मल्टीप्लाई करना है, तो 36 प्लस 6 इज़ 42। 420 को आपने सेपरेट करना है जिनके सम 13 आ जाए। 42 इंटू 10 माइनस या प्लस करके, है ना, किसी भी तरीके से आ सकता है। तो आप इसको लिख लो 21 इंटू 20 इसके फैक्टर्स ढूंढो 42 के जिसके प्लस माइनस करके 13 आ जाए, फिर आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोगों की ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम दिया हुआ है और आपको क्यूबॉइड्स का वॉल्यूम निकालना है, मतलब आपको इसको किसी तरीके से इस फॉर्म में निकालना है कि वो क्यूब की फॉर्म में बन जाए। ठीक है, पॉसिबल एक्सपेंशन ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो आपने 3 प्रोडक्ट्स निकालने हैं। ठीक है, वॉल्यूम में। अब यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हो, मुझे 3x कॉमन दिख रहा है। उसके बाद आप अंदर क्या लिख सकते हो? x माइनस 4। डायरेक्टली आप इसी तरीके से छोड़ दो, एक ये आ जाएगा L, ये आ जाएगा B, ये आ जाएगा H। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे आप 24 20, हाँ ठीक है, आप एक काम करो, इसको लिख लो 12ky² प्लस 20ky माइनस 12ky और माइनस 20k। तो आपने इन दोनों में से क्या कॉमन लेना है? 12ky कॉमन लेना है। अंदर बच जाएगा y प्लस 1, सॉरी y माइनस 1, और इन दोनों में से आपने 20k कॉमन लेना है। यहाँ पे भी क्या बच जाएगा? y माइनस 1। तो यहाँ पे आ रहा है 12ky प्लस 20k और साथ में आपने क्या मल्टीप्लाई कर रहा है? y माइनस 1। इसको आप फर्दर ब्रेक कर सकते हो, यहाँ से कॉमन ले सकते हो 4k, अंदर बचेगा 3y प्लस 5 और यहाँ आ जाएगा y माइनस 1।
अब आपको 3 चीज़ें दिख रही हैं मल्टीप्लाई होती हुई, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, तो ये क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। आप इस तरीके से इस फॉर्म को कर सकते हो, जैसे ऊपर वाले को 2 में स्प्लिट करना है, इसको 3 में स्प्लिट करना था, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने पॉलिनॉमियल्स खत्म कर दिया है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और टेक केयर, बाय बाय।